अगर आपके पास कुछ ना हो तो क्या करें? क्या इस्लाम ने उसका हल दिया है? आइए एक सच्ची और हैरत अंगेज कहानी सुनते हैं। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं कि एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे पास कुछ भी नहीं, मैं अपने बच्चों को कैसे खिलाऊं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, क्या तुम्हारे घर में कुछ है? उसने कहा, सिर्फ एक चादर और पानी का बर्तन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से फरमाया, क्या कोई उसे कुछ खरीद सकता है? एक सहाबी ने चंद दरहम देकर वो चीजें खरीद लें। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को वो दरहम दिए और फरमाया, इसमें से कुछ खाने के लिए ले लो और बाकी से एक कुल्हाड़ी खरीद कर लकड़ियां काटो और बीचो। चंद दिनों बाद वो शख्स वापस आया और कहने लगा, या रसूलुल्लाह, अब मेरे पास काफी है, मैं अपने बच्चों को खिला भी रहा हूं और अल्लाह ने बरकत भी दी। नतीजा, इस्लाम हमें मेहनत करने और खुद कफील बनने की तालीम देता है। जो शख्स अल्लाह पर भरोसा करके मेहनत करता है, अल्लाह उसके रिस्क में बरकत अता फरमाता है। क्या आप भी मेहनत करके हलाल रोजी कमाना चाहते हो? तो अल्लाह पे तवक्कल करो। कुतुबुद्दीन ऐबक शिकार खेल रहे थे। उन्होंने तीर चलाया और जब शिकार के नजदीक गए तो देखा कि एक नौजवान उन तीरों से घायल होकर गिर पड़ा है और तड़प रहा है। कुछ ही पल में वह घायल नौजवान मर गया। पता करने पर मालूम हुआ कि वह पास के ही एक गांव में रहने वाली एक बुजुर्ग औरत का इकलौता सहारा था। वह जंगल से लकड़ियां चुनकर बेचता और जो मिलता उसी से अपना और अपनी माँ का पेट पालता था। कुतुबुद्दीन ऐबक उसकी माँ के पास उनके तीर से गलती से उसके बेटे की मौत हो गई है। माँ रोते रोते बेहोश हो गई। कुतुबुद्दीन खुद को काजी के हवाले किया और अपना जुर्म बताते हुए अपने खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत दी। काजी ने मुकदमा शुरू किया। बूढ़ी माँ को अदालत में बुलाया और कहा, तुम जो सजा कहोगी वही सजा इस मुजरिम को दी जाएगी। बूढ़ी औरत ने कहा, ऐसा बादशाह फिर कहाँ मिलेगा जो अपनी ही सल्तनत में अपने ही खिलाफ मुकदमा चलाए, उस गलती के लिए जो उसने जानबूझकर नहीं की। आज से कुतुबुद्दीन ही मेरा बेटा है और मैं उसे माफ करती हूँ। काजी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को बरी किया और कहा, अगर तुमने अदालत में जरा भी अपनी बादशाहत दिखाई होती तो मैं इस बुढ़िया के हवाले न करता बल्कि खुद ही सख्त सजा देता। इस पर कुतुबुद्दीन ने अपनी कमर से खंजर निकालकर काजी को दिखाते हुए कहा, अगर तुमने मुझसे मुजरिम की तरह बर्ताव न किया होता और मेरी बादशाहत का ख्याल किया होता तो मैं तुम्हें इसी खंजर से मौत के घाट उतार देता। यही है असली हुकूमत, बादशाहत और इंसाफ, और यही है इस्लाम की तालीमात। एक शख्स अपनी बीवी से शदीद नाराज हो गया और गुस्से में आकर कह बैठा, अगर मैंने आज रात घर में क़याम किया तो मेरी बीवी मुझ पर तलाक हो जाए। बाद में जब गुस्सा कम हुआ तो उसे एहसास हुआ कि उसने जज्बात में आकर खतरनाक अल्फाज कह दिए हैं। अगर वो रात घर में गुजारता तो तलाक वाक़ई हो जाती। अब वो बहुत परेशान था और सोच रहा था कि क्या करे। उसने करीबी मस्जिद का रख किया और पूरी रात वहां इबादत में गुजार दी ताकि उसके अल्फाज सच साबित न हों और उसका घर बर्बाद होने से बच जाए। सुबह वो इमाम अबू हनीफा के पास गया और सारा वाकया बयान किया। इमाम अबू हनीफा ने फरमाया, तुम्हारा निकाह कायम है क्योंकि तुमने रात अपने घर में नहीं गुजारी। अल्लाह ने तुम्हें उस आजमाइश से बचा लिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें गुस्से में जल्दबाजी से अल्फाज नहीं बोलने चाहिए क्योंकि बाज औकात एक जुमला जिंदगी में बड़ी परेशानी ला सकता है। रहमत अली एक गरीब मगर ईमानदार दुकानदार था। वो हमेशा साफ नीयत से कारोबार करता, लेकिन हाल ही में एक बड़े ताजर अकरम साहब ने उसके मुकाबले में एक शानदार दुकान खोल ली थी। अकरम की दुकान पर चमक दमक थी, लेकिन वो मिलावट शुदा और नकली चीजें महंगे दामों बेचता था। लोग रहमत अली की ईमानदारी से वाकिफ थे, मगर सस्ती चीजों के लालच में अकरम की दुकान पर जाने लगे। एक दिन अकरम की दुकान पर एक अजनबी आया जो दिखने में आम सा शख्स था, मगर उसके हाथ में एक कीमती अंगूठी थी। उसने अकरम को ऑफर दी, यह अंगूठी एक बादशाह की निशानी है, अगर तुम मुझे 500 दिनार दो तो ये तुम्हारी हो सकती है। अकरम को लालच आ गया। उसने जल्दी में सोना चेक किए बगैर अंगूठी खरीद ली। अगले दिन वो अंगूठी बेचने बाजार गया, मगर जौहरी ने बताया, ये तो नकली है, एक मामूली धात के सिवा कुछ नहीं। अकरम गुस्से में पागल हो गया। वो भागकर अपनी दुकान पहुंचा तो देखा कि वही अजनबी रहमत अली की दुकान पर बैठा मुस्कुरा रहा था। अकरम तेजी से अंदर आया और चलाया
तुमने मुझे धोखा दिया। अजनबी ने सुकून से कहा, नहीं, मैंने सिर्फ वही किया जो तुम दूसरों के साथ करते हो। अगर दूसरों को धोखा देने में मजा है तो खुद धोखा खाने में कैसा लगा? रहमत अली ने हैरानी से पूछा, तुम कौन हो? अजनबी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं सिर्फ एक मुसाफिर हूं जो दुनिया के लालची लोगों को उनका इंजाम दिखाने आया है। ये कहकर वो शख्स वहां से चला गया और इकरम अपनी बेईमानी की सजा पर शर्मंदा खड़ा रह गया। नतीजा, लालच और धोखाधड़ी वक्ती फायदा तो दे सकती है, मगर कुदरत का निजाम कभी किसी का हक मारने नहीं देता। कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपने किसी पर भरोसा किया हो लेकिन बाद में वही शख्स इनकार कर दे? अगर हां, तो ये कहानी आपके लिए है। ये एक सच्चा वाकया है जो हजरत इमाम अबू हनीफा के जमाने में पेश आया। एक शख्स इमाम अबू हनीफा के पास आया, चेहरे पर शदीद परेशानी थी। उसने कहा, मैंने एक आदमी के पास अपनी रकम अमानत रखी थी लेकिन अब वो साफ इनकार कर रहा है, मैं क्या करूं? इमाम अबू हनीफा ने बड़े सुकून से पूछा, क्या कोई गवाह था या तहरीरी सबूत? वो शख्स अफसोस से बोला, नहीं, मैंने तो भरोसे पर दे दी थी। ये सुनकर इमाम अबू हनीफा ने फरमाया, फिर एक ही रास्ता है, रातों को उठकर तहज्जुद में दुआ करो और अल्लाह पर भरोसा रखो, वही तुम्हारा हक वापस दिला सकता है। ये शख्स उम्मीद के साथ घर लौट गया। उसने सच्चे दिल से तहज्जुद पढ़ना शुरू कर दी और अल्लाह से मदद मांगता रहा। चंद दिन बाद हैरत अंगेज तौर पर वही शख्स जिसने अमानत वापस करने से इनकार कर दिया था, खुद आकर बोला, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, ये लो तुम्हारी पूरी रकम। ये सब सुनकर इमाम अबू हनीफा मुस्कुरा दिए और कहा, देखा, जब इंसान अल्लाह पर सच्चे दिल से भरोसा करता है तो अल्लाह उसके हक में बेहतरीन फैसला करता है। तो दोस्तों, अगर आपके साथ कभी ऐसा हो तो घबराएं मत, अल्लाह से रजू करें और अपने मसाइल को हल करें।